एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपने अपनी तैयारी पूरी कर ली है तो आज आपका टारगेटेड स्कोर होना चाहिए 20 में से मिनिमम 16 क्वेश्चंस। अगर आप इसमें टोटल 16 क्वेश्चंस सही कर लेते हो तो लगभग मानकर चलो कि आपका एग्जाम इस बार क्लियर हो जाएगा। सो हमारे साथ अभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए और वीडियो के लास्ट में हमें बताइएगा कि आज आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगर आप इस मॉक टेस्ट का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए करेंट अफेयर्स का एक ईबुक तैयार किया गया है। इस ईबुक में वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए गए हैं जिससे पिछले 3 सालों से क्वेश्चंस रिपीट होते आ रहे हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक इस ईबुक को डाउनलोड नहीं किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से एक बार डाउनलोड करके एग्जाम से पहले ज़रूर पढ़ें। यहां से 100% क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे आएंगे। और चलिए दोस्तों, आज का प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आज का पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वर्ड। यहाँ पर 4 वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से एक वर्ड का स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, तो आपको वर्ड फाइंड करना है और बताना है। तो आप सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर देखो दोस्तों, बेनिफिटेड का करेक्ट स्पेलिंग है BENIFITED, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट आर्टिकल। यहाँ पर आपको खाली स्थान की जगह पर आर्टिकल को फिल करना है। और सेंटेंस क्या है, कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। यहाँ पर देखो, कश्मीर की तुलना किससे की गई है, स्विट्जरलैंड से की गई है ना, कि कश्मीर जो है वो इंडिया का स्विट्जरलैंड है। तो जब भी किसी व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे बड़े व्यक्ति से किया जाए या फिर किसी चीज़ की तुलना दूसरे चीज़ से किया जाए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर द आर्टिकल का यूज करते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जैसे देखो, एक और सेंटेंस से समझो, रविंद्रनाथ टैगोर इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी कि यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर को भारत का शेक्सपियर बताया गया है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। सो आशा करता हूँ कि आप इस रूल को बिल्कुल अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ऑडियस का अपोजिट वर्ड आपको बताना है। दोस्तों, ऑडियस इसका मतलब होता है दुर्गंध, यानी कि जो हमें पसंद ना हो। तो इसका अपोजिट क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा प्लीजेंट, जिसका मतलब होता है आनंददायक या फिर जो आपके पसंद का हो। सो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ देखो, फर्स्ट ऑप्शन है फेमिलियर। तो फेमिलियर का मतलब है दोस्तों परिचित या फिर जान पहचान। सी ऑप्शन है इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वहीन, यानी कि जिस चीज़ का कोई महत्व ना हो। और डी ऑप्शन है कैकोफोनी। तो कैकोफोनी का मतलब है शोर शराबा या फिर कोलाहल। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर है, आइडेंटिफाई द करेक्ट चॉइस। यहाँ पर भी खाली स्थान को आपको फिल करना है। तो सेंटेंस है, इफ़ दिस इंटरप्रिटेशन इज हेल्ड वैलिड देन द स्टेट्स आर डैश ऑफ पावर टू प्लान, इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर देयर स्कीम्स। यहाँ पर ध्यान देना, क्या कहा गया है कि अगर यह जो बहस चल रही है, यह जो जांच चल रहा है, वो अगर सही साबित हो जाता है तो जो स्टेट्स है उससे जो उसका डाइवेस्टेड पावर है ना, वो क्या हो जाएगा, छीन लिया जाएगा। किस चीज़ का, प्लान करने का, इम्प्लीमेंट करने का या फिर किसी भी स्कीम्स को मॉनिटर करने का। यहाँ पर डाइवेस्टेड खाली स्थान की जगह पर आएगा। और डाइवेस्टेड का मतलब क्या होता है, छीन लेना या फिर किसी चीज़ को दूर कर देना। और देखो, यहाँ पर एक वर्ड और यूज किया गया, इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन का मतलब है दोस्तों व्याख्या या फिर कोई जाँच। अगला क्वेश्चन अब देखिए, 5 नंबर, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब। क्वेश्चन क्या है, सी डैश इन कलकत्ता फॉर 3 ईयर्स बिफोर द ईयर 1992, यानी कि 1992 से पहले वे 3 साल तक कलकत्ता में रही हैं। तो जब भी इस तरह का सेंटेंस हो जिसमें फॉर और सिंस का ऐसा यूज किया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसे क्या करेंगे, परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि हैज बीन लिविंग यहाँ पर होगा, सी हैज बीन लिविंग इन कलकत्ता फॉर 3 ईयर्स बिफोर द ईयर 1992। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पर आपको 2 प्रीपोजिशन यूज करने हैं। तो सेंटेंस है, आई एम डिसप्लीज्ड डैश यू बट आई एम नॉट डिसप्लीज्ड डैश योर फन। सो देखिए दोस्तों, 6th क्वेश्चन में यूज किया जाएगा सबसे पहले तो विथ का, और
सेकंड में यूज किया जाएगा एट का, आई एम डिस्प्लीज्ड विथ यू बट आई एम नॉट डिस्प्लीज्ड एट योर फन। यानी कहने का मतलब है दोस्तों क्या है, मैं यहाँ पर तुमसे नारुष्ट हूँ लेकिन जो तुमने मजाक किया है ना उससे नारुष्ट नहीं हूँ। तो सबसे फर्स्ट में विथ का यूज किया जाएगा और दूसरे में एट प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 क्या है, यहाँ पर वन वर्ड आपको बताना है। तो 7th क्वेश्चन है वन हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी। यानी कि दोस्तों जो पैसों के लिए लड़ता है उसको हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे मर्सेनरी। यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द मर्डर ऑफ अ किंग। किसी किंग की हत्या होती है तो इसे नाम दिया गया है रिजिसाइड। यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब होता है दोस्तों नर हत्या या फिर मनुष्य की हत्या। सी ऑप्शन है बचर। बचर का मतलब बुचर का मतलब कसाई। और बी ऑप्शन है एकम्प्लिस। एकम्प्लिस का मतलब होता है दोस्तों साथी या फिर सहयोग करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। बाउंटी का सिमिलर वर्ड आपको बताना है। तो दोस्तों बाउंटी का मतलब होता है किसी भी तरह का उपहार देना। यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बाउंटी का सिनोनिम हो जाएगा गिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल कंजंक्शन। यहाँ पर आपको क्या करना है, कंजंक्शन फिल करना है। सी वॉज इंटेलिजेंट डैश सी वॉज पुअर। तो देखिए 10th क्वेश्चन में कंजंक्शन लगेगा बट का। यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एक बात समझना, कंजंक्शन होता क्या है। देखिए दोस्तों कंजंक्शन का यूज किसी भी दो सेंटेंस को ऐड करने के लिए किया जाता है, दोनों को मिलाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है, सी वॉज इंटेलिजेंट बट सी वॉज पुअर। यानी कि वो इंटेलिजेंट थी लेकिन क्या थी, वो गरीब थी। तो दो सेंटेंस यहाँ पर हैं, दोनों को ऐड करने के लिए हमने वट कंजंक्शन का यूज कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स फ्रेजेज। यहाँ पर एक फ्रेजेज दिया गया है, इसका आपको मीनिंग बताना है। टू बीट द एयर। टू बीट द एयर का मतलब है दोस्तों टू मेक इफोर्ट्स दैट आर यूजलेस और वेन। यानी कि ऐसा इफोर्ट लगाना जो कि यूजलेस हो, जिससे किसी भी तरह का हमें फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट। एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें से आपको गलत पार्ट को चूज करना है। तो देखिए सेंटेंस है, सत्यजीत राय हु कंसीव्ड, को ऑथर्ड एंड डायरेक्टेड अ नंबर ऑफ गुड फिल्म्स वाज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर। तो यहाँ पर दोस्तों फिल्म मेकर की जगह आपको क्या करना है, फिल्म मेकर्स कर देना है। सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो सिंगुलर वर्ब का भी हमें यूज करना होगा। यहाँ पर मेकर जो है वो प्लूरल वर्ब है, तो इसमें आप एस ऐड कर दो या सिंगुलर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अब 13 नंबर है, आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। आई सेड टू माई ब्रदर लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। मैंने अपने भाई से कहा कि चलो किसी हिल स्टेशन चलते हैं कुछ बदलाव के लिए। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, क्या किया जा रहा है कि अपने भाई को सलाह दे रहा है, एक तरह से सजेशन दे रहा है ना। तो सबसे पहले आप ऑप्शन में खोजो कि सजेस्टेड वर्ड कहाँ पर यूज किया गया है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो केवल डी ही ऑप्शन में सजेस्टेड है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर आंख बंद करके भी इस ऑप्शन को चूज कर सकते हो, आपको और ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत है नहीं। वैसे अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन हो तो आगे देखो और क्या करना चाहिए। अगर सजेशन दिया हुआ है तब जाहिर सी बात है कि शुड का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर देखो शुड का भी यूज किया गया है ना। आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर दैट वी शुड गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। यानी कि मैंने अपने भाई को यह सजेशन दिया कि हमें किसी हिल स्टेशन पर चलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक कीप्ट मी अवेक। यानी कि ट्रैफिक का जो नॉइज है, वो हल्ला है, वो हमें जगाए रखा, सोने नहीं दिया है। तो क्या होगा, आई वाज केप्ट अवेक बाय द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक। यहाँ पर क्या होगा कि मैं सारी रात जागा रहा ट्रैफिक के नॉइज के कारण। 15th क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ड। यहाँ पर भी खाली स्थान आपको भरना है। रमेश वेल विशर्स वेंट टू एक्सट्रीम टू डैश हिज बिजनेस रिपुटेशन। तो दोस्तों 15th क्वेश्चन में इनहेंस वर्ड का यूज किया जाएगा। यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है कि रमेश के जो वेल विशर हैं, यानी कि उसे जो चाहने वाले हैं, वे अपनी हदें पार कर गए उसके बिजनेस के रिपुटेशन को फिर से बढ़ाने के लिए, फिर से उसे इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो 16th और 17th क्वेश्चन है, एडजेक्टिव और प्लूरल, इन दोनों टॉपिक्स को आप बिल्कुल अच्छे से कवर कर लेना, क्योंकि यहाँ से
मिनिमम एक क्वेश्चन और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन तो हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। तो देखिए 16 क्वेश्चन में क्रिटिक का एडजेक्टिव बताना है। क्रिटिक का एडजेक्टिव है क्रिटिकल, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 17th क्वेश्चन है गिव द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड माई सेल्फ। माई सेल्फ का प्लूरल होता है दोस्तों आवर सेल्व्स, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट 3 क्वेश्चन पैसेज से रिलेटेड है, तो इसके लिए आप लोग सबसे पहले वीडियो को रोकिए और इस पूरे पैसेज को पढ़ डालिए, फिर हम इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। सो गाइज आपने इस पैसेज को पढ़ लिया होगा, तो चलिए अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, 18th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड डिप्लीट। डिप्लीट वर्ड का अपोजिट आपको फाइंड करना है। तो दोस्तों डिप्लीट वर्ड का मतलब होता है खाली, यानी कि जो पूर्ण रूप से खाली हो चुका हो। तो इसका अपोजिट होगा रीजनरेट, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आपको कहाँ पर मिल जाएगा, द ऑयल विल बी डिप्लेटेड वन डे, यानी कि जो तेल है, कच्चा तेल है पृथ्वी के अंदर, वो क्या होगा, एक न एक दिन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब देखिए 19th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग एज द वर्ड ऊली एज यूज्ड इन द पैसेज। देखो ऊली का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर अनिश्चितकालीन, यानी कोई निश्चित जिसका नहीं हो। सो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वॉग का मतलब ही होता है अनिश्चितकालीन। और लास्ट क्वेश्चन है आज का 20 नंबर, अकॉर्डिंग टू द ऑथर आइडियोलॉजी इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। ऑथर के अनुसार जो इकोनॉमिक्स के कंटेक्स्ट में आइडियोलॉजी है वो क्या कहता है, ही हैज़ वेयरली एल्डेड एनी रिजल्ट, यानी कि वो शायद ही कभी कोई रिजल्ट लाया हो। सो गाइज आज का मॉक टेस्ट समाप्त हुआ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किया है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मेरा इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस आईडी से हमें फॉलो भी कर लें।